बादलों के पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको अपने साथ मियां चन्नू का वेदर एंजॉय करवाऊंगी। बहुत प्यार। कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। मजा मेरा दिल कर रहा जो वो वाली छत है वहाँ पे। मम्मा जान, हाँ जी, बादलों के पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। क्या बोल रहे हो? बादलों के पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। अच्छा। आज के व्लॉग में मैं आपको अपने गांव की सैर भी करवाऊंगी और हम कुछ अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, इसलिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अपने बच्चों को छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करना सिखाती हूँ और वो माशाल्लाह बहुत एंजॉय भी करते हैं। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे नेगेटिव सोचों के साथ बड़े हों और इस खूबसूरत ज़िंदगी को जल जल के गुजार दें। दुख, परेशानियाँ और टेंशन तो सबकी ज़िंदगी में होती हैं। अक्लमंद इंसान वो है जो इन परेशानियों को सर पे सवार करने के बजाय इन परेशानियों को हैंडल करना सीख ले। बारिश ख़त्म होने के बाद मेरे छोटे भाई ने कहा कि मौसम अच्छा है, आओ अम्मी की तरफ चलते हैं। मैं भी जल्दी से रेडी हो गई क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं अम्मी के घर नहीं गई थी। वैसे भी इस मौसम में मुझे गांव के खेतों का व्यू बहुत पसंद है। आप भी मेरे साथ साथ गांव की खूबसूरती को एंजॉय करें। मेरी अम्मी का घर मेरे घर से 10 to 15 मिनट्स के ड्राइव पे है, फिर भी मैं बहुत कम जाती हूँ क्योंकि मैं स्कूल, अकेडमी, घर और बच्चों में इतना बिजी होती हूँ, मुझे कहीं भी जाने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं डेली फ़ोन पे अम्मी अब्बू से बात कर लेती हूँ और मुझे जिसकी याद आए उसे अपने पास बुला लेती हूँ। जब सबसे मिलने का दिल हो तो सबकी दावत भी कर देती हूँ और सब हमारे घर बहुत इंजॉय करते हैं। गांव का विज़िट करने के साथ साथ आज मैं आप लोगों से बात करूंगी नेगेटिव लोगों के बारे में कि हम किस तरह नेगेटिव लोगों को पहचान सकते हैं, हम नेगेटिव लोगों के साथ किस तरह ट्रीट करें और कैसे इन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर निकाल दें। अच्छा, वैसे मुझे नेगेटिव लोगों पे बहुत तरस आता है क्योंकि ये बेचारे वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देने की बजाय दूसरों की ज़िंदगी पे अपना सारा फोकस लगा देते हैं। और फिर होता ये है कि जिनके बारे में ये गलत बातें कर रहे होते हैं वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और ये बेचारे वहीं खड़े तनकीद करते रह जाते हैं। और असल में ये वही लोग होते हैं जो हमें फोर्स करते हैं अपने रवैये और अपनी नेगेटिव बातों से कि हम उन्हें कुछ बनकर दिखाएं, और जब हम उन्हें कुछ बनकर दिखाते हैं तो फिर ये लोग हसद की आग में जलने लगते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे अराउंड तो बहुत सारे लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव लोग हैं, हमें इनसे अवॉइड करना चाहिए। तो जनाब, नेगेटिव लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो डबल फेस होते हैं। आपके मुंह पे आपके होते हैं और आपके मुखालिफ के सामने उनके बन जाते हैं। हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे अगर 70% लोग अच्छे हैं तो 30% ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ, हमारे बीच में रहकर इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि हमें कई बार अपनी ही ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगने लग जाती है। ये नेगेटिव लोग आपकी फैमिली में से भी हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड की इनकम कम है और कोई आपके पास आके कहता है कि आपके पास तो फ़लाँ चीज़ भी नहीं है, फ़लाँ चीज़ भी नहीं है, या आपकी फ़लाँ चीज़ पुरानी हो गई है, या फिर आप रेंटेड बिल्डिंग में हैं और कोई आपसे कहता है कि आप लोगों ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया, तो समझ जाएं कि ये नेगेटिव लोग हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में खुश देख के खुश नहीं हैं या आपको किसी ना किसी तरीके से परेशान करना चाहते हैं। आपको इस किस्म के लोगों को अवॉइड करना चाहिए और अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनकी कंपनी से जितना हो सके खुद को दूर रखें। अल्लाह ताला ने आपको जो भी दिया है इसी में खुश रहना सीखें। इंसान की ख्वाहिशात तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए अपनी खुशियों को अपनी ख्वाहिशात का मोहताज मत बनाएं। आप जब भी नेगेटिव लोगों से दूर जाने की सोचेंगे तो ये लोग आपसे इतना प्यार करेंगे, आपको लगेगा शायद आपकी इनके बारे में सोच गलत थी। जब आप इन पर फिर से ट्रस्ट करने लगेंगी तो ये फिर आपसे वही बातें स्टार्ट कर देंगे, आपके दिमाग को महरूमियों से भर देंगे। इसलिए नेगेटिव लोगों के प्यार पर कभी भी यकीन मत करें। मैंने नेगेटिव लोगों को इस तरह अपनी ज़िंदगी से निकाला है जैसे लोग घर की सफाई के बाद कचरा घर से बाहर निकाल देते हैं।
मैं नेगेटिव लोगों से टू द पॉइंट बात करती हूँ और अपना रवैया उनके सामने ऐसा रखती हूँ कि उनकी ज़रूरत नहीं होती वो मुझसे कोई नेगेटिव बात कर सकें। नेगेटिव लोगों की हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे घर का सुकून तबाह होता है। जब हम ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो हम अपने घर के अच्छे बुरे हालात बहुत अच्छे से डील कर सकेंगे। आप जब भी नेगेटिव लोगों के सामने जाएं, उनके सामने ऐसे रहें जैसे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनसे छुपा के उनके सामने हैप्पी रहें। अगर फिर भी वो आपसे कोई नेगेटिव बात करते हैं तो एक खूबसूरत स्माइल के साथ अपनी जगह चेंज कर लें। घर हमेशा औरत की समझदारी से चलता है। अगर आप समझदारी से अपने घर को चलाएंगी तो आपका घर दुनिया में जन्नत है। घर छोटा है या बड़ा, आपके घर में 2 कमरे हैं या 4 कमरे हैं, घर रेंट का है या आपका अपना है, ये मैटर नहीं करता। आपके घर में कितना सुकून है मैटर ये करता है। बच्चे उन चीज़ों को कम फॉलो करते हैं जो हम उन्हें बता रहे होते हैं। बच्चे उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं जो हम उन्हें करके दिखा रहे होते हैं। मुझे लगता है अगर इंसान सेहतमंद है और उसके पास सारे रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, शौहर, तो वो औरत, वो इंसान दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। अगर कोई चीज़ आज आपके पास नहीं है तो वो कल आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास रिश्ते नहीं हैं तो वो कभी वापस नहीं आते। अगर आपके पास रिश्ते हैं तो उनकी कदर करें। अगर आप सेहतमंद हैं तो अपनी सेहत की कदर करें। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।